छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा से बड़ी खबर, जहां नशीली दवाइयों की बिक्री में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। 14 मेडिकल दुकानों को नोटिस भेजा गया। साथ ही औषधि नियंत्रण विभाग ने यहां जांच में खुलासा किया, जहां संदिग्ध तरीके से बेची जा रही थी नशे की दवाएं। साथ ही बिना डॉक्टर के पर्ची के बेची जा रही थी ये नशे की दवाएं, जहां दवाओं की खरीद व बिक्री का रिकॉर्ड भी अधूरा मिला है। जहां जिला औषधि निरीक्षक का सख्त निर्देश है और नशीली दवाओं की अवैध बिक्री से बख्शे नहीं जाएंगे। यहाँ दोषी जहां पूरे जिले में नशीली दवाओं के दुरुपयोग पर चलाया जा रहा है अब विशेष अभियान। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा हरेली त्यौहार को लेकर बोले हैं कि प्रदेश का पहला पारंपरिक त्यौहार है हरेली, जहां खेती किसान से जुड़ा है। ये पर्व और हमारी संस्कृति को मजबूत करता है। हरेली त्योहार को ऐसे कोई कांग्रेस शुरू कर देगा भाई? हरेली का त्योहार कांग्रेस शुरू करेगा, ये कोई बात हुई? और ऐसा कोई क्लेम करेगा तो अच्छी बात नहीं है। बच गया थोड़ा सा, नहीं कह देंगे कि पूरे ब्रह्मांड को हमने बनाया, दुनिया हमने बनाया, ऐसा बोल सकते हैं। इसका कोई ये नहीं है भाई। पाता हूँ कांग्रेस हरेली त्योहार को ऐसे कोई कांग्रेस शुरू कर देगा भाई? छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर तीखा पलटवार किया है और उन्होंने खासतौर पर कांग्रेस नेता भूपेश बघेल पर निशाना साधा है और कहा है कि कांग्रेस जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है। हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बेस जी हैं। ईडी की जो कार्रवाई हुई उसके पश्चात कल पूरे प्रदेश में आर्थिक रूप से नाकेबंदी की थी। सक्सेसफुल नाकेबंदी के विषय में आज उनसे जानकारी लेते हैं कि आज जो गृह मंत्री ने पीसी की है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाए हैं। बोला गया है कि एक परिवार की राजनीति करते हैं सर। मैं धन्यवाद देता हूँ तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता, जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, वरिष्ठ नेतागण, और धन्यवाद देता हूँ प्रदेश की आम जनता को भी, जिन्होंने कल भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ और केंद्र सरकार के खिलाफ सेंट्रल एजेंसियों को दुरुपयोग को लेकर कल पूरे प्रदेश में आर्थिक नाकेबंदी कांग्रेस पार्टी ने आयोजित की थी। और ये आर्थिक नाकेबंदी सफल रहा और कहीं ना कहीं आम जनता बढ़ चढ़कर हिस्सा ली है। और तमाम बड़े नेता, सरगुजा में टीएस बाबा साहब, महंत जी जांजगीर चांपा, भूपेश बघेल जी रायपुर, मैं स्वयं बस्तर में उपस्थित होकर कार्यक्रम को सफल बनाए। देखिए, सवाल किसी परिवार या किसी नेता के पुत्र का नहीं है। सवाल है लोकतंत्र की हत्या का। सवाल है विरोधी दल को डराना धमकाने का। सवाल है कि सेंट्रल एजेंसियों को एक भारतीय जनता पार्टी के एजेंट की तरह उपयोग करने का। ठीक है, आप अगर हमारे नेताओं को लगातार ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और ईओडब्ल्यू रेड कर रहे हैं और दुर्भावनावश जेल भी भेज दे रहे हैं, तो जेल भेज रहे, इससे साबित तो नहीं होता कि वो जुर्म किया है। वो तो न्यायालय तय करेगा। लेकिन धन्यवाद भी देता हूँ मैं सुप्रीम कोर्ट माननीय न्यायालय को, जिन्होंने ईडी के खिलाफ कल सख्त लहजे में कहा है कि राजनीतिक लड़ाई जनता के बीच में सड़कों में होनी चाहिए। सेंट्रल एजेंसी का दुरुपयोग वो ठीक नहीं है और ईडी कहीं ना कहीं अपनी सारी हदें पार कर दी, ये उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है। तो इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ विपक्षी नेताओं को डराना धमकाना ही आपका मेन उद्देश्य है क्या? मैं पूछना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 15 साल थी, यहाँ भ्रष्टाचार चरम पर था, 20-20, 30-30% कमीशन लिया जाता था। क्या उसकी जांच होगी क्या? और अभी भारतमाला घोटाला हुआ है, उसको ईडी और सीबीआई जांच करेगी क्या? स्वास्थ्य विभाग में बड़ा घोटाला हुआ है, उसका जांच करेगी क्या? अभी तेंदुपत्ता बोनस घोटाला हुआ है सुकमा में, उसकी जांच करेगी क्या? तो ये तमाम ऐसे सवाल है जो भारतीय जनता पार्टी के नेता इन्वॉल्व हैं, वहाँ आप जांच नहीं करोगे। और जहाँ
कांग्रेस के लोग को जानबूझकर फंसाना, डराना, धमकाना, वहाँ जांच करो। तो ये तो दोहरा चरित्र है। तो इसका हमारा विरोध है और कल शानदार विरोध रहा, और इस तरह के सेंट्रल एजेंसी के दुरुपयोग के खिलाफ में हम आगे भी लड़ाई लड़ेंगे। सर, गृह मंत्री ने आज पीसी करते हुए ये भी बताया है कि जो कल प्रदर्शन हुआ था, ऐसा प्रदर्शन कवासी लखमा के समय तो क्यों नहीं हुआ। इसमें उनका आरोप है सीधा सीधा कि वो परिवार की राजनीति कर रहे हैं। देखिए, कल पूरी भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करने को मजबूर हुए। मतलब सोच लीजिए कितना डरे हुए थे कल का आर्थिक नाकेबंदी से। रही बात देवेंद्र यादव की, रही बात कवासी लखमा की, कांग्रेस पार्टी ने जिस स्तर पर प्रदर्शन करना है वो किया है और अपने नेताओं के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए लड़ाई लड़ी है, और आगे भी जरूरत पड़ेगी तो भी लड़ाई लड़ने को हम तैयार हैं। ईडी सीबीआई का जो ये मामला हुआ है चैतन्य बघेल को, अब आगे किस तरह से कांग्रेस पार्टी इसको लेके जाएगी और किस तरह से? देखिए, रणनीति आगामी समय में बनाएंगे, और बाकी न्यायालय का मामला है, बाकी न्यायालयीन लड़ाई भी लड़ी जाएगी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक वैद्य जी ने अपने विभागीय से जवाब दिया। इन्होंने कहा है कि न्यायालय की लड़ाई है और न्यायालय की लड़ाई है, उसको आगे बैठ के सोचा समझा जाएगा। कैमरामैन विशाल सोनी के साथ आरव सिंह राजपूत, सच वेदरक, जगदलपुर, बस्तर। छत्तीसगढ़ के कोरिया में नगर पंचायत पटना उप स्वास्थ्य केंद्र में इन दिनों डॉक्टरों की कमी के चलते परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं, जहां मरीज अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर ही नहीं मिल रहा है। साथ ही मरीज की नाजुक स्थिति को देखते हुए परिजन पटना से 15 किलोमीटर दूर जिला अस्पताल ले जाने को मजबूर हैं। साथ ही इस दौरान उप स्वास्थ्य केंद्र पटना में तत्काल इलाज नहीं होने के कारण परिजनों ने नाराजगी भी जाहिर की है और कहा है कि डॉक्टरों के नहीं रहने के कारण मरीजों को सही समय पर उपचार नहीं मिल पाता, जिस कारण से उनका ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है कि मौत भी हो सकती है। मेरा नाम सुशील पटेल है। मैं ग्राम तेंदुआ से आया हूँ। मेरा पड़ोसी को करंट लग गया था। उसका भाई मेरे को फोन करके बुलाया और बोला कि करंट लगा है, गाड़ी लेके आओ। मैंने तत्काल गाड़ी लेके आया और पेशेंट को लोड किए गाड़ी में और लेके हम लोग पटना हॉस्पिटल आए। यहाँ हॉस्पिटल में आने के बाद हम लोग को बोला गया पर्ची कटवाओ। पर्ची कटवाए, ये हमारी पर्ची है, और जब पर्ची कट गई तो बोलते हैं कि डॉक्टर। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में श्याम मंदिर में हुई हाई प्रोफाइल चोरी का पुलिस ने खुलासा किया है। चोरी में शामिल 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जहां पकड़े गए आरोपी सारंगढ़ जिले के सीरिया और उड़ीसा के रहने वाले बताए जा रहे हैं। साथ ही आरोपी के पास से सोने का हार, मुकुट और 27 लाख रुपए का माल यहां बरामद किया है, जहां पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई और कोतवाली पुलिस और साइबर सेल ने संयुक्त कार्रवाई को यहां अंजाम दिया। 13 जुलाई को रायगढ़ शहर की आस्था के केंद्र श्याम खाटू मंदिर में चोरी की घटना हुई थी और अत्यधिक संवेदनशील घटना थी, जिसमें चोरी गए आभूषण की जो कीमत थी वो तो थी, लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण था कि पूरे शहर के लोगों की आस्था और संवेदना इस घटना से जुड़ी हुई थी। तो इसको चुनौती के रूप में लेते हुए रायगढ़ पुलिस ने इस पे काम किया और बहुत मेहनत से काम किया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान 60 से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों को इसके इन्वेस्टिगेशन में और मैनुअल एंट्री। खबर छत्तीसगढ़ के रायपुर से है, जहां सरकार के वन मंत्री केदार कश्यप और पूर्व सांसद दिनेश कश्यप के 24 वर्षीय बेटे की सड़क हादसे में मौत हो गई। हादसा नवा रायपुर में हुआ, जहां निखिल कश्यप अपनी बाइक से कहीं जा रहे थे और इसी दौरान हादसा हो गया। तेज रफ्तार बाइक अचानक डिवाइडर से टकरा गई और निखिल नीचे गिर गया। सिर फटने के कारण मौके पर ही उनकी मौत हो गई और जानकारी मिलते ही वन मंत्री केदार कश्यप और रायपुर एसएसपी लाल उदय मौके पर पहुंचे और उन्होंने घटनास्थल का जायजा लिया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। साथ ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर स्थित विधायक कॉलोनी में आयोजित शोक सभा में शामिल हुए, जहां मुख्यमंत्री ने निखिल कश्यप की पार्थिव देह पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें अंतिम विदाई दी। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में यातायात व्यवस्था में सुधार लाने के लिए निगम प्रशासन लगातार मेहनत कर रहा है, जहां शहर के अम्बेडकर चौक से अंडरब्रिज गेट तक अतिक्रमण तोड़ा गया। ज्ञात होगा कि ट्रैफिक की बिगड़ी व्यवस्था को सुधारने के लिए जिला एवं नगर निगम प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है, जिसमें
निगम प्रशासन ने पुलिस जवानों के साथ मिलकर शहर के अंबेडकर चौक से अंडर ब्रिज तक हुए अतिक्रमण को यहां हटाया। शहर के यातायात को व्यवस्थित करने के लिए जो विभिन्न मार्गों का चयन किया गया है, उसी तारतम्य में आज भदौरिया चौक से ममता नगर जो अंडर ब्रिज है वहां तक अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। लगभग 10 से 15 दिन पहले सभी को व्यक्तिगत समझाइश दी गई थी, तो काफ़ी सारे लोगों ने, काफ़ी दुकानदारों ने स्वयं इसको हटा लिया है और आज जिन लोगों के द्वारा नहीं हटाया गया और अभी भी यातायात में बाधा बनी हुई है उनको